चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। जुम करो। का चला था बिहार में, खाली पियता लोग, अब पियला पे रोक लागल तो अब फूंकता लोग। हमार दिमाग दौड़े लागल, सोचनी कि गानो जरूर बनत हुई गांजा पर। एगो गीत सुननी है कि पहले से रुख तोहार लागे खराब, पियतर बियर की पियल शराब। तो लड़का कहता जहिया से हो गईलू राजा के नाशा करे लगनी गांजा। हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं मोदी जी। बाढ़ में जाए हिंदू राष्ट्र, आग लगाएंगे उस हिंदू राष्ट्र में। शर्मा जी आप हिंदू नहीं हैं? तो हिंदू है तो क्या हुआ? अरे राम मंदिर में जाके क्या घंटी बजाएगा? मंदिर में जाके क्या घंटी बजाएगा? हिंदू गया ऐसी तैसी में, जब इज्जत नहीं बचेगी तो हिंदू क्या है? हिंदू किसने बनाया? हमने और तुमने। बात तो सही है। तो मोदी जी ने कहा है कठोर कार्रवाई होगी। और अभी तो रुको, 3 महीने से इस तरीके की वीडियो फैल रही है। कौन बोला है 3 महीने से? कोई खबर चल रही है? हम बोल रही है। शाबाश बेटा। काशी डरिए, काशी में क्या करें? ऐसा करते हैं, काशी में सारी महिला शक्ति जाके डूब जाते हैं। तो राशन का क्या करेंगे जब इज्जत नहीं रहेगी तो? कि रोड पे युवा लाठी खाए नीतीश हुए बीमार। अरे रोड पे युवा लाठी खाए नीतीश हुए बीमार। अरे कुछ भी पूछो है कहीं उत्तर लालू जिम्मेदार। जोगीरा सारा गजब बेइज्जती है। जोगीरा सारा कि पिछड़ा का जब बात किया कहलाया जंगल राज। अरे पिछड़ा का जब बात किया कहलाया जंगल राज। और सुशासन में दीन दहाड़े तनिष लुटाए आज जोगीरा सारा। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। बीजेपी की यूपी से विधायक ने कह दिया कि मुसलमानों के लिए अलग वार्ड, अलग अस्पताल बनाया जाए। चाहती हूँ कि एक अलग से विंग बनाई जाए, इनका मानसिक भी इलाज हो सके और इनका शारीरिक भी इलाज हो सके। ऐसे लोगों को तो जो सार्वजनिक मंच पर लाया ही नहीं जाना चाहिए जो इस तरह की नफरत की बात करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दोनों अपने पॉकेट में संभाल के रखकर बोलिएगा मेरे से। तो यह धौंस देने का तो कोई अर्थ ही नहीं बनता, क्योंकि मैं उनके पास नहीं हूँ, ना वो मुझे थप्पड़ मार सकती, ना मेरे ऊपर गोली चला सकती। मणिपुर में जो कुकी लोग हैं वो मैतेई के इलाके में नहीं जा सकते, मैतेई लोग कुकी के इलाके में नहीं जा सकते। हाँ। कई साल से मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है। हाँ। केतकी जैसे लोग और केतकी की पार्टी पूरे देश में ये चाहती है कि ये लोग उनके इलाके में ना जाएं और वो लोग इनके इलाके में ना। सही पकड़ा। हाँ। उन्होंने इतना बंटवारा कर दिया कि एक दूसरे के त्योहारों में जाना भी गुनाह हो गया, जबकि ये हमेशा होता रहा है कि हिंदू ईद पे बधाई देने जाते हैं, मुसलमान होली दिवाली पे हिंदुओं के घर आते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात। घर वापसी का मतलब आप क्या समझ रही हैं? पता नहीं, यही बताएंगे घर वापसी। हम तो यहाँ से अपने घर ही जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सो मच। तो ये घर वापसी का मतलब आप कहते हैं कि हमें कुछ नहीं पता घर वापसी का मतलब क्या होता है? आप यहाँ से कह रहे हैं हम सीधे अपने घर जाएंगे। जैसे मुद्दा बनाया जा रहा है, एजेंडा बनाया जा रहा है, किसको दिक्कत हो रही है? इन्हीं को दिक्कत हो रही है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। किनको दिक्कत हो रही है? महाराज जी जो महाराज जी क्या दिक्कत है आपको? गजब बेइज्जती है। ये देखिए ऑडियंस सवाल है, क्या दिक्कत है? ये कह रहे हैं यहाँ कार्यक्रम के बाद हम अपने घर जाएंगे। आप किस घर ले जाने की बात कर रहे हैं? घर जाएंगे, कोई किस घर ले जाने की बात कर रहे हैं? इन्होंने पूछा। तो मुझे लगता है अगर आप थोड़ा गहराई से घर वापसी तो आप ही बता दीजिए। हम तो अपने घर जाएंगे, यहाँ से आप कहाँ जाएंगे? आलोक जी 1000-1500 मर गए जब आप ये कहते हैं तो आपको लिस्ट देनी चाहिए ज्यादा। मैं कह रहा हूँ मानक, तो आपको साबित करना चाहिए ना कैसे करके। अरे सुनिए ना मानक जी, सुनिए ना प्रभु, आप बीजेपी के इतने खवैया मत बनिए। ये बड़ी अच्छी बात कही है। आप मेरे ऊपर केस करवाइए, ये बड़ी समस्या है। जरा सा आलोक जी, जरा सा क्रॉस क्वेश्चन कर लो। आप बीजेपी करने लगे। मैं पूछ रहा हूँ 1000-1500 जब कहेंगे तो कोई आधार तो होगा। नहीं, आप आरजेडी के, यही तो प्रॉब्लम है ना। 30 की लिस्ट आपके पास होगी, वो 56 इंच के झूठों के बादशाह के पास तो होगी ना। अच्छा बात नहीं है। आप लोगों के 50 लोग एक चिट्ठी लिख लेते हैं देश के प्रधानमंत्री को कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिए। आप लोगों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं बची है। 50 पत्रकारों ने आज तक 10 साल में एक चिट्ठी लिखी हो देश के प्रधानमंत्री को, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए आके। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। आप लोगों की आत्मा मर चुकी तो धोती खोल रहा है। आप आज भी विपक्ष से पूछते हैं 1000 का आंकड़ा कहां से आया? आपके पास 30 का आंकड़ा कहां से आया? आप जरा बता दीजिए मुझे।
आलोक जी आपको भी पता है, आपके पास आपने 30 भी- का आंकड़ा कहाँ से आया, जरा मुझे बता दीजिए। आलोक जी एक मिनट, इतना नाराज मत होइए, रुकिए जरा। आनंद जी मैं नाराज नहीं हो रहा हूँ। ये तो सही, देखिए कचूमर निकालने में, देश का कचूमर निकालने में बीजेपी जो कर रही है, कर ही रही है। आलोक जी हिंदुस्तान का मीडिया 4 कदम आगे चल रहा जिम्मेदार है। बताना। चीज और बताना चाहूंगा बाबा जी मैं आपसे, आप किसी भी गांव में चले जाइए, उस गांव का सबसे प्रमुख गौ सेवक कौन होगा? अविवाहित रांडा आदमी। उस गांव का सबसे प्रमुख पर्यावरण सेवक कौन होगा? अविवाहित रांडा आदमी। उस गांव का जो सबसे प्रमुख धर्म परायण आदमी कौन होगा? अविवाहित रांडा आदमी। लेकिन फिर भी समाज ने, इन्होंने इनके साथ जो दोयम दर्जे का भी नहीं कहूंगा मैं कि दोयम दर्जे का व्यवहार कर रहे हैं, तृतीय और चतुर्थ दर्जे का जो व्यवहार कर रहे हैं, ये सारी बातें जब इन्होंने मेरे को बताई, यकीन मानिए मेरी रूह कांप गई। वीडियो डिलीट चाहिए। और ये बहुत भयंकर प्रताड़ना है इनके लिए। अगर शादी, एक आदमी की शादी नहीं हुई है, शादी के लिए ही तो हमारा जन्म नहीं हुआ है ना। एकमात्र मकसद हमारा जन्म लेने का शादी ही तो नहीं है। अगर शादी ही, पिछले दिनों उदयभान है कांग्रेस के जो प्रधान है हरियाणा के, वो रंडवा शब्द कह के कि रंडवा शब्द को गाली की तरह प्रयुक्त कर रहे थे, लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुकता कि रंडवे है, ये है, वो है। अरे भाई, रंडवा होना कोई पाप या कलंक नहीं है। रंडवा होना एक टाइम पे सामाजिक प्रतिष्ठा समझी जाया करती, ब्रह्मचारी साधु संत कहे जाया करते, ये समाज सेवक माने जाया करते। ये आज इन लोगों की हालत देख के बाबा जी आंखों में से आंसू और दिल फट जाता। भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा काम करी है। 5 बताओ काम। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। काम बताओ, सबसे मैं धारा 370 का जो काम किया था। हिमाचल के बताएंगे, कश्मीर का? अच्छा 370 क्या था? 370 धारा ऐसे थी जहां पे जो था कांग्रेस के टाइम में उन्होंने एक संविधान में एक ऐसा एक्ट बना दिया था कि उनके लिए जो स्पेशल पैकेज, दैट वाज 370 था धारा। उसके बाद क्या होगी, बीजेपी सरकार ने उस चीज को, क्या था 370? धारा 370 धारा वो थी, उसमें वो नहीं था सर, हाँ ये कर लो पहले। क्या उसमें जो स्पेशल था उनके लिए, जो जम्मू एंड कश्मीर के लिए, वो मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन उनके लिए स्पेशल था धारा 370 में। बहुत बुरे लगे। तो दूसरा काम बीजेपी का सबसे बड़ा काम है कि हिंदुस्तान जो हमारा देश है, हिंदुओं का देश है, तो यहाँ सभी धर्मों और समाज के लोग रहते हैं। एक तरफ आप कह रहे हो हिंदुओं का देश है, प्रेत कह रहे हो सभी धर्मों का। तो जो हिंदुओं का तो देश है ही है, लेकिन इसमें जो बाकी जाति धर्म रहते हैं उनकी भी, मतलब उनका स्पेशल रिस्पेक्ट किया जाता है। और कुछ नहीं ना बोलना है? बस बस इतना नॉलेज। चलिए, इतना ही नॉलेज है? यार इतना नॉलेज कम है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। चाहे कितनी भी उछल कूद करो, प्राइम मिनिस्टर तो मोदी ही बनेगा और मोदी ही चाहिए। अच्छा क्यों चाहिए मोदी? कांग्रेस ने 60 सालों में क्या किया सभी को मालूम है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। मोदी जी ने 10 साल में क्या किया? मोदी जी ने 10 साल में क्या किया? 370 निकाला। ये लोग ने 60 साल में निकाला क्या? और अभी तो रुको, आज कश्मीर में देखो लोग बिंदास घूमते हैं। गरीब जनता का कुछ भला हुआ? का भला कभी हुआ? कांग्रेस के राज में क्या हुआ गरीब जनता का भला? तो गेम बचाना पड़ेगा। कांग्रेस के राज में गरीब से लेके कचरा चुनने वाले से लेके अमीर तक एक सुकून था और शांति से थे, आराम से खाते पीते थे। बढ़िया था गुरु। कांग्रेस के राज में कितने बार दंगे हुए आप बताओ? रुको जरा, सब्र करो। कांग्रेस के राज में भी दंगे होते थे, आज भी दंगे होते हैं, लेकिन जो दंगों को उकसाने वाले थे वहाँ सत्ता में आके बैठे। लीगल चीजों को आप दिखाने का प्रयास, लीगल क्या बता दीजिए हमको। मीडिया तुरंत विश्वास में आदमी को रख ले। कैसा सब क्या देखना पड़ रहा है? आप रोजगार के नाम पे बहस नहीं करना चाहते हैं, आप टमाटर पे बहस करना चाहते हैं, आप सेव पे बहस करना चाहते हैं। हाँ क्या बात कर रहे हो आप कभी इधर जाकर के कभी गेटों पे देखें, 10 रिक्वायरमेंट आता है तो 100 लोग जो है कि वहाँ पहुँचते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। क्यों? क्योंकि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। अब है ना लाइन पे। ये बताइए, मोदी जी को 70 साल और 9 बेमिसाल दिखा रहे हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 70 साल में उनको दहेज में रेलवे नहीं मिला था, एयरपोर्ट दहेज में नहीं मिला था। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। कंपनी दहेज में उनकी नहीं मिली थी। आगे समझ, जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। आप समाज में चूतिया बना रहे हैं। 2024 में लीगल चीजों पे आप बहस नहीं करना चाहते। साहब चंगासी डबल ग्रेजुएशन हूँ, चूतिया आदमी नहीं हूँ। आप इन सबों को मजा आया। जब मोदी जी के बराबर आज इस धरती पर कोई बुद्धिमान, कोई शक्तिशाली, कोई धर्मानु व्यक्ति नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? सारे देश के प्रधानमंत्री मोदी के सामने घुटने टेक रहे हैं। मोदी ही मोदी रहे। क्या बात कर रहे हो आप?
कांग्रेस की मूर्ति बननी चाहिए। मंदिर निर्माण धारा 370-35 से खत्म। और अभी तो रुको, उससे आपको क्या फायदा? उससे सारा भारत में मिल गया, वो पाकिस्तान में था। ये चुपे। जब धारा 370 थी ये नेहरू जी ने लगाई थी, वहाँ के रहने वाले हैं, उसने नहीं लगाई थी। पाकिस्तान के रहने वाले पहले पाकिस्तान का नाम कैसा आ गया? वाह क्या सीन है। जो जम्मू एंड कश्मीर था ये हिंदू राष्ट्र था और वहाँ का राजा भी हिंदू ही था। तू समझा? इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। मुगलों पर फख्र करते हैं, हाँ करते हैं। हिस्ट्री कोई बदल नहीं सकता। मुगल सल्तनत में अगर पहली बार कोई ऐसा राजा हुआ तो वो औरंगजेब हुआ, जो अपनी कमाई का खाता था, अपनी सल्तनत की कमाई का खाता तक नहीं था। बात तो सही है। 500 साल जिस देश में राज करने के बाद मेजोरिटी हिंदू हो जिस देश के, इसका मतलब उन लोग मुगलों की देन है। तो मुझे फक्र है, उन्होंने तलवार नहीं चलाया हिंदू पर, नंगा करके नहला रहा। उन्होंने मंदिर पर बुलडोजर नहीं चलाया। अगर चलाया होता तो इतने हजारों मंदिर, लाखों मंदिर इस हिंदुस्तान में नहीं होते। 500 साल की हुकूमत रहे, एक मंदिर बच जाता। कुछ तो बोलो। अब फिल्म में जो किरदार औरंगजेब का दिखाया गया है वो सरासर झूठ है, फरेब है। देश की आजादी से लेकर आज तक जितना भी करप्शन बड़ा हुआ, किसने किया? कोई मुसलमान ने किया क्या? भगवा छाएगा, ये होगा, वो होगा। अरे भगवा का सवाल ही नहीं था। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। उस जमाने में राजा से राजा की लड़ाई हुआ करती थी और कुछ नहीं था। सल्तनत का लड़ा था, प्रजा वैसी रहता था। राजा आया, टेक ओवर कर लिया, प्रजा। देखिए 2500 की गारंटी भी जुमला निकली। उन्होंने 2500 रुपए कहा था दिल्ली की हर महिला को मिलेगा, लेकिन आज उन्होंने इतनी कंडीशनें, इतनी टर्म एंड कंडीशनें अप्लाई कर दिए कि महिला, जो आम महिला है, जिसने ये देखा था कि मोदी जी की गारंटी पे विश्वास किया था कि हम लोगों को 2500 रुपए मिलेंगे, लेकिन किसी महिला की उम्मीद पे वो खरे नहीं उतरे। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। आज वो बीपीएल कार्ड मांग रहे हैं, 3 लाख से कम इनकम मांग रहे हैं। तो क्या फायदा है ऐसे जुमलों से? मोदी जी अगर आप कर नहीं सकते हैं तो कृपया आप कुर्सी छोड़ दीजिए और ये झूठे जुमले बातों की बरसात अब हम लोग नहीं सहेंगे। अच्छा बात नहीं है। और आज हम इसी वजह से जंतर मंतर पे इकट्ठा हुए ताकि हम अपने मन की बात मोदी जी तक पहुंचा सके। रेखा गुप्ता हो, चाहे राजस्थान के सीएम हो, चाहे मध्य प्रदेश के सीएम हो, सब जानते हैं पर्ची सरकार चल रही है। पर्ची से नाम आता है, पर्ची से लिख के नाम आता है। वो एक कठपुतली है, मैं उनको एक कठपुतली मानती हूँ। कठपुतली की तरह जहाँ ऊपर से जो इशारा आ गया वो काम करेंगे। जितने भी मोदी जी ने मुख्यमंत्री दिए सब कठपुतली दिए, सब। कोई भी अपनी मर्जी से कोई निर्णय नहीं ले सकता। शर्म करो, भगवान से डरो।